स्निपर्स आपको यह देखना होगा कि अभी बिटकॉइन की कीमत क्या हो रही है, क्या हमारे पास कल सीपीआई नंबर आ रहे हैं, और इस स्निपर्स की जांच करें। सीपीआई प्रिंट बिटकॉइन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। 24 घंटे से भी कम समय में मूल्य कार्रवाई, हम इन सीपीआई नंबरों को 9.1 से ऊपर कुछ भी प्राप्त करने जा रहे हैं। क्रिप्टोकरेंसी बाजार और इक्विटी बाजारों के लिए बहुत बुरा होगा, लेकिन 8.7 से नीचे कुछ भी जो अपेक्षित है। वास्तव में बिटकॉइन का परिणाम हो सकता है, संभावित रूप से 24,300 पर प्रमुख प्रतिरोध को तोड़ सकता है और 10 से 100 बिटकॉइन वाले परतों की वास्तविक कीमत की जांच कर सकता है। भालू बाजारों के दौरान प्रमुख समर्थन स्तर के रूप में काम किया है और यह वर्तमान में 12,780 पर बैठा है और यह 2018 के समान है। भालू बाजार जहां यह 300 पर बैठा था और बिटकॉइन के लिए कीमतों को बनाए रखना काफी मुश्किल था। उन टॉडलर्स की वास्तविक कीमत जो 10 से 100 बिटकॉइन धारण कर रहे थे, और इसलिए उन लोगों के लिए यह कह रहे हैं कि बिटकॉइन 9,000 पर उस सीएमई अंतर को भरने के लिए आने वाला है। उस वास्तविक मूल्य के आधार पर 12,000 से नीचे की कीमत प्राप्त करना बहुत कठिन होगा। लेकिन सीपीआई संख्याओं के बारे में क्या और इक्विटी बाजारों में आज क्या हुआ है, चलो सीधे चार्ट स्नाइपर्स को यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए बटन की तरह तोड़ते हैं। यदि आप हमेशा की तरह इस सामग्री का समर्थन करते हैं, और मेरे पास कल सीपीआई नंबरों के साथ एक और वीडियो होगा चार्ट के लिए जो आज महत्वपूर्ण था। इक्विटी बाजार काफी शांत थे। मैं कहूंगा कि DXY भी बहुत शांत है, अभी भी इस पर खुद को पकड़ रहा है। 106.56 क्षेत्र ने अपने साप्ताहिक और मासिक खुले के बीच एक कप कॉफी रखने के लिए एक मजबूत कदम नहीं उठाया है, और साप्ताहिक और मासिक ओपन के बारे में दिलचस्प बात बिटकॉइन है अभी इसके मासिक खुले को खारिज कर रहा है। और आप बिटकॉइन के मासिक खुले के बारे में क्या नोटिस करेंगे? क्या यह वर्तमान में चारों ओर बैठा है जहां साप्ताहिक खुला बैठा है, और आप देख सकते हैं कि हम उन दोनों स्तरों को खारिज कर रहे हैं जिन्हें हम कॉल कर सकते हैं 23,300। आप देख सकते हैं कि हम 23,000 पर बैठे हैं, और हम इस सीमा के अंदर वॉल्यूम की सबसे अधिक मात्रा जानते हैं कि बिटकॉइन 24,300 के प्रतिरोध और 17,200 के समर्थन के साथ है। अभी वॉल्यूम की सबसे अधिक मात्रा उस $21,000 के स्तर के आसपास है। इसलिए यदि हम पिछले साप्ताहिक ओपन से 20,500 पर टूटते हैं, तो हम जानते हैं कि हम 21,000 के परीक्षण की उम्मीद कर रहे हैं। संभावित रूप से एक तिहाई, उच्चतर, निम्न, सबसे खराब स्थिति, हम 17,204 तक नीचे आते हैं, निश्चित रूप से, संभावित रूप से कम बनाते हैं। और फिर निश्चित रूप से हम जानते हैं कि 20,000 पर सीमा का यह मध्य बिंदु भी बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन किसी भी मामले में अगर हम 24,300 से ऊपर टूट जाते हैं, जैसा कि हम पिछले महीने से कह रहे हैं, तो यह होने जा रहा है 35,000 के लिए दरवाजा खोलने की पुष्टि। लेकिन बिटकॉइन अपने मासिक और साप्ताहिक खुले को खारिज कर रहा है। अब तक एथेरियम को देखो, यह स्वीकार नहीं कर रहा है। मासिक साप्ताहिक विपरीत परिदृश्य यहाँ यह वास्तव में अपने साप्ताहिक और मासिक खुले से ऊपर है, वर्तमान में अभी 16.75 पर बैठा है। ऐसा क्यों है कि 18 सितंबर में एथेरियम अच्छी तरह से विलय हो गया है, जिसे हम ट्रिपल हॉल्टिंग कह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन चार्ट के लिए सिद्धांत उस विलय की घोषणा के बाद से ताकत दिखा रहा है। लेकिन यहाँ वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है? 77,000 सतोशी का हमें अभी तक ऊपर तोड़ना बाकी है कि अगर हम 77,000 से ऊपर तोड़ते हैं, तो सातोशी जो इस ऊंचे को यहाँ से निकालता है और हम एक उच्च ऊंचा बनाते हैं, और इसे बहुत ही समान माना जाएगा। SP 500 के लिए अभी तक इस हालिया समेकन को बाहर निकालने के लिए हमने इस सप्ताह बाजार खुलने पर इसके ऊपर अपना सिर दबा दिया, लेकिन हमें ऊपर की पुष्टि नहीं मिली। यह इसलिए एथेरियम अमेरिकी डॉलर की जोड़ी वर्तमान में 1760 के प्रतिरोध के साथ एक सीमा में है, एक समर्थन 1597। हम उस स्निपर्स की निगरानी करना जारी रखेंगे, और इसके अलावा कई अन्य पहेली टुकड़े नहीं थे जो महत्वपूर्ण थे, क्योंकि मैंने उल्लेख किया था कि इक्विटी बाजार आज काफी शांत थे। कॉइनबेस 10 नीचे था। आप जानते हैं कि यह निश्चित रूप से एक डंप था। हम उम्मीद कर रहे थे कि चूंकि बिटकॉइन ने कम ऊंचाई बनाई है और एथेरियम ने उच्च स्तर का गठन किया है, इसलिए हम जानते हैं कि क्या होता है। तत्काल अल्पावधि में ऐसा होता है, इसलिए हमने कल उस बारे में बात की थी कि हम इस 24,300 प्रतिरोध स्तर से नीचे डंप करने जा रहे थे, और इसलिए बिटकॉइन वापस इसके अंदर। यहाँ पिछले 3 दिनों में प्रसिद्ध रेंज, हम वास्तव में इस सीमा से दूर नहीं गए हैं, जो पिछले साप्ताहिक खुले 22,500 से ऊपर है। अगर हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं 24,300 से ऊपर प्रति घंटा और 4 घंटे की मोमबत्तियां, विशेष रूप से कल सीपीआई नंबर आने के बाद, यह एक मजबूत पुष्टि है कि हम अब एक नई श्रेणी में जा रहे हैं। संभावित रूप से उल्टा, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स ट्रिगर हो रहे हैं। मुझे यहाँ डिस्कॉर्ड स्नाइपर्स पर चार्ट पर आने दें, लेकिन कल सीपीआई नंबर आ रहे हैं जो निगरानी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि हम आप लोगों को अपडेट रखेंगे हमेशा सरू चैनल में, और मैं आप में से प्रत्येक की सराहना करता हूँ, और आप में से हर एक को यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए एक की तरह चैनल स्मैश में ट्यून करता हूँ। यदि आप इस सामग्री का समर्थन करते हैं, तो मैं अगली बार स्निपर्स को देखूंगा। बाहर।